नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर चर्चा की थी और उसमें अर्जुन लाल सेठी के बारे में हमने पढ़ लिया और जमनालाल बजाज के बारे में पढ़ लिया था, हीरालाल शास्त्री जी के बारे में पढ़ लिया, केसरी सिंह बारट। और केसरी सिंह बारट के भाई का नाम क्या था? जोरावर सिंह बारट। और केसरी सिंह के पुत्र का नाम क्या है? उसके बारे में पढ़ लिया था। यह है प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह के बारे में लिखा दिया था। और उसके बाद में गोपाल सिंह खरवा के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों सागरमल गोपा के बारे में। सागरमल गोपा, हेडिंग डालो, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा 1990 से लेकर 1996 तक, या 1946 तक इनका जीवन काल रहेगा। तो इनका जन्म होता है विद्यार्थियों जैसलमेर। कहाँ पर होता है? सबसे पहले लिखो जन्म। इनका जन्म 3 जनवरी, कई जगह नवंबर में मिलता है, 3 नवंबर 1900 को हुआ था। कहाँ पर? और दोनों आ जाए तो आप तो नवंबर कॉल कर देना कोई। 3 नवंबर 1900 को इनका जन्म हुआ जैसलमेर। लिख लिया? यह प्रतिबंधित प्रजामंडल के नेता भी रहे हैं। प्रतिबंधित प्रजामंडल के नेता थे। प्रतिबंधित प्रजामंडल के नेता थे। इसने विद्यार्थियों जैसलमेर का एक शासक था महारावल जवाहर सिंह, उससे पंगा लिया था इसने। देखिएगा, इसने जैसलमेर के शासक महारावल जवाहर सिंह का विरोध किया था। इनकी पुस्तक के बारे में कई बार पूछा जाता है विद्यार्थियों। देखो, इन्होंने गुंडा राज, ऐसे लिख सकते हैं जैसलमेर में गुंडा राज। इन्होंने जैसलमेर में गुंडा राज और आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तकें लिखी। तो पुस्तक का नाम क्या है? जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी है? सागरमल गोपा ने। और दूसरी कौन सी लिखी? आज़ादी के दीवाने। विद्यार्थियों देखिएगा, इन्होंने 1915 में सर्वहितकारिणी सर्वहितकारिणी वाचनालय की भी स्थापना की थी। कब की थी? 1915 में। तो जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना 1915 में होती है और करने वाले व्यक्ति कौन है? सागरमल गोपा। देखिएगा, इनको जेल में मार दिया था। कब? 4 अप्रैल
1946, 46, 4 अप्रैल 1946 में मार दिया। तो उसको रेखांकित कर लो, मिट्टी का तेल छिड़क कर। अब विद्यार्थी जेल वाले तो क्या बोलेंगे कि इसने खुद ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। और जो क्रांतिकारी है, स्वतंत्रता सेनानी है, वो जेल कर्मियों के ऊपर आरोप लगाएंगे विद्यार्थियों, तो उन्होंने इसको मार दिया। आज भी ऐसा ही होता है, कई बार थाने में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके परिजन तो कहते हैं पुलिस वालों ने मार दिया, और पुलिस वाले कहते हैं इसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो ऐसी स्थिति में फिर उस मामले की जांच होती है। क्या होती है? जांच। तो जब इसकी हत्या हो गई थी जेल में ही, तो उसकी जांच हेतु एक आयोग का गठन हुआ था, और उस आयोग का नाम पूछा जाता है कई बार। देखिएगा, अ, इसकी मृत्यु की जांच हेतु, इसकी मृत्यु की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, जीएस पाठक बोल सकते हैं, की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया, या एक जांच समिति बनाई गई। अब देखो, राष्ट्रीय स्तर का एक नेता है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, इसकी मृत्यु पर क्या टिप्पणी करते हैं वो लिख लो आप। लिखिएगा, इसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसे आत्महत्या, इसे आत्महत्या कहना एकदम शरारत है। आत्महत्या कहना एकदम शरारत है। क्या है? शरारत है। यह एक ऐसी बात है, यह एक ऐसी बात है जो सिर्फ जैसलमेर के लिए नहीं, बल्कि दूसरे राजाओं के लिए भी शर्म की बात है। यह एक ऐसी बात है जो न केवल जैसलमेर के लिए, बल्कि दूसरे राजाओं के लिए भी शर्म की बात है कि भाई आपने किसी को जेल में डाला, जेल में मार दिया, तो वो तो और वो भी केरोसिन या मिट्टी का तेल छिड़क कर, क्योंकि उसके विरोध में बोलता था, जवाहर सिंह के। तो विद्यार्थी, इसकी जांच हेतु एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? गोपाल स्वरूप पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जो जिसने इसकी जांच की थी। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बारे में पॉजिटिव पॉइंट बोला है। बोला कि नहीं बोला? कई बार जब आप स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तो कई ये जो बड़े नेता है ये भी आपस में लड़ते थे, इनकी भी आपस में मतभेद थे, लेकिन इसने सागरमल गोपा के बारे में बोला है। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। एक नोट डालो, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ही जय नारायण व्यास कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी का गठन किया गया था। तो देखो, दो कमेटियां बनी विद्यार्थियों, एक तो जीएस पाठक की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, और एक कौन सी बनी? जय नारायण व्यास कमेटी। जय नारायण व्यास कमेटी तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर बनी है, और सरकार ने कौन सी बनाई थी? जीएस पाठक कमेटी बनाई थी कि भाई वो जांच करेगी। ये सरकार के ऊपर आरोप लगा था उस समय राजा के ऊपर कि भाई इन्होंने इसको मार दिया, तो सरकार अपनी तरफ से कहती है हम जांच कर लेते हैं। फिर जब ये बड़े नेताओं को पता लगा कि जैसलमेर में ऐसी घटना घटित हो गई है, तो उन्होंने फिर अपने स्तर पर एक और कमेटी बनाई, जिसका अध्यक्ष कौन था? जय नारायण व्यास।
हालांकि जोधपुर से रिलेटेड व्यक्ति है जय नारायण व्यास। और इस समय एक नारा भी दिया गया था विद्यार्थियों, खून रो बदलो खून, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन यहाँ पर भी एक नारा लगा था उससे संबंधित ही, खून रो बदलो खून, खून रो बदलो खून। इसका मतलब क्या है भाई? हैं? मतलब खून के बदले खून। हाँ, मतलब जैसे हमारे इस नेता को आपने मारा है तो हम भी आपको मारेंगे विद्यार्थी। लिख लिया? लिखो। सागरमल गोपा के सम्मान में आईजीएनपी की जो शाखा है ना, उसमें से एक शाखा का नाम क्या मिलता है विद्यार्थियों? सागरमल गोपा के नाम पे रखा गया है। सागरमल गोपा के सम्मान में आईजीएनपी आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना ना की एक शाखा का नाम सागरमल शाखा या सागरमल गोपा शाखा रखा गया है। लिख लिया? एक विद्यार्थियों 1986 में इनके नाम पर क्या जारी हो चुका है? डाक टिकट। लिखिएगा। इनकी स्मृति में भारत सरकार के द्वारा 1986 में डाक टिकट भी जारी किया गया है। डाक टिकट भी जारी किया। हाँ भाई, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? अच्छा, वागड़ का गांधी किसको कहते हैं? राजस्थान का गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। लिखो अगला, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। जीवन काल लिख लो इनका, 1889 से लेकर 1986। उन्नीस सौ छियासी तक। देखो, इनका जन्म हातल गांव कहाँ पर हुआ था? यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से सिरोही 2 बार में मिला है। इनका जन्म हातल गांव सिरोही में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिरोही में हुआ था। देखो, इनका पूरा नाम गोकुल भाई, गोकुल भाई दौलत राम, दौलत राम भट्ट था। पूरा नाम क्या है इनका? गोकुल भाई दौलत राम भट्ट था। देखो, इन्होंने आईआरएस, कौन सी परीक्षा? आईआरएस की परीक्षा पास की थी। तथा कृषि विज्ञान के अध्ययन के लिए क्या कह रहा है वो? हैं? दिया? कृषि विज्ञान
के लिए अमेरिका जाने वाले थे। कृषि विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कहाँ जाने वाले थे? अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन गांधी जी के संपर्क में, नेताजी के संपर्क में आएंगे तो फिर क्या होगा? नेता ही बनेगा। लेकिन गांधी जी के संपर्क में आने के बाद विदेश जाने के बजाय देश सेवा में जुट गए। कुल मिला के बात यह है, गांधी जी के सहयोगी बन गया ना। अब महात्मा गांधी जी का काम क्या है? धरने प्रदर्शन देना, असहयोग आंदोलन चलाना, सविज्ञ आंदोलन करना, यही काम थे उनका। हाँ, तो लिखिएगा, इन्होंने, किन्होंने? गोकुल भाई भट्ट ने। इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। होली, कैमरा का ध्यान रखना, थोड़ा हो जाना। क्या लिखा है? जा जा, एक्स्ट्रा हो तो इनको दे देना, किसी को दे दे। इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, शराबबंदी और नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। नमक सत्याग्रह, देखो विद्यार्थियों, एक भूमि आंदोलन चलाया था विद्यार्थियों। किसने? आचार्य विनोबा भावे ने। तो उनके आंदोलन में भी इसने भाग लिया था। देखिएगा, इन्होंने आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन या भूमिदान आंदोलन, बात एक ही, भू का मतलब भूमि है, भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था। देखो, इन्होंने 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। वैसे इस टॉपिक से पहले है ना, हमें प्रजामंडल वगैरह वो पढ़ लेना चाहिए था, तब ठीक रहता। कोई बात नहीं। किसकी स्थापना की थी विद्यार्थियों? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। लिखिएगा, 1971 में इन्हें पद्म भूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से। देखो विद्यार्थियों, 4 टाइप के नागरिक सम्मान होते हैं। किस किस को याद है 4 नागरिक सम्मान? 1 2 3 4। बाकी इन तीनों को नहीं है? तीनों को है? हाँ पूजा, हाँ बहन जी, नहीं है? हाँ, नहीं है? हाँ बहन जी, नहीं है? तो तीनों ने हाथ हाथ खड़ा किया था ना तीनों ने तुमने? हाँ ज्योति बता। पद्मश्री 4 हो गया, तो कौन सा वाला मिला है इसको? चलिए बता बहन जी, कौन से नंबर का है, मतलब श्रेष्ठ से निम्न की तरफ आना है आपको, बड़े से छोटे की तरफ आना है। हाँ चेतना, तीसरे नंबर का। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? पद्म विभूषण। और तीसरा पद्म भूषण। और चौथा पद्मश्री। तो तीसरा सर्वश्रेष्ठ इनको नागरिक सम्मान मिला था विद्या, 3rd नंबर का ये। देखो, ये राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब देखो, सिरोही का जो
माउंट आबू वाला क्षेत्र है और देलवाड़ा वाला क्षेत्र है, उसको राजस्थान में मिलाने में इनकी अहम भूमिका थी, ध्यान रखना। देखिएगा, एकीकरण के समय सिरोही के माउंट आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने का सफल प्रयास किया था ना। तो इसका सवाल एक तो ये आता है विद्यार्थियों, कौन सा गांव है इसका, हातल गांव से संबंधित आता है। और 3 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हो गया। 3 नहीं, सॉरी, डेट में कैसे, 6 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हो गया। लिख लिया। अगला लिखो विद्यार्थियों, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास 1899 से लेकर 1963 तक ये इनका जीवन काल रहा है। मैं उपनामों में लिखा दूंगा, अलग से एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा तो। 1899 से लेकर 1963 तक। जन्म लिखो इनका, 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में। अन्य या उपनाम लिखो, अन्य या उपनाम, अन्य या उपनाम। देखो, शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान कहते हैं इनको। और लिखो विद्यार्थियों, धून के धनी, धून के धनी, लोकनायक, लक्कड़ और फक्कड़, लक्कड़ और फक्कड़ नाम से किसको जाना जाता है, जय नारायण व्यास को भी लोकनायक भी कहते हैं। ये एक सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जय नारायण व्यास के संदर्भ में सही है या गलत है, संगत है, असंगत नहीं है, क्या बनता है। देखो, अच्छे चरित्र के कारण इनको लोकनायक कहते हैं। अच्छे चरित्र की वजह से क्या कहते हैं इनको, लोकनायक, जनता का नायक। देखो, ये ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने सामंत शाही, होते हैं राजाओं के अधीन सामंत होते थे, सामंत शाही के विरुद्ध आवाज उठाई थी। अब सामंत शाही के विरुद्ध आवाज उठाओगे राजा महाराजाओं के विरुद्ध, तो आपको वो अंग्रेजों से कह के क्या करवा देंगे, बंद करवा देंगे। और ऐसा बंद करवाया आपको, सिवाना दुर्ग में बंद करवा दिया विद्यार्थियों। इसमें सिवाना दुर्ग में नजरबंद करवा दिया। इसलिए इनको सिवाना दुर्ग में नजरबंदी भी रखा था। कहाँ पर, सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ पड़ता है, पहले बाड़मेर में था, आजकल बालोतरा में आता है। देखो, इनके द्वारा 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा,
मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। इनके द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। कब की थी? 1924 में। 1924 में। देखिएगा, इन्होंने 1927 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र का नाम है। इन्होंने 1927 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था विद्यार्थियों? जयनारायण व्यास ने। और कहाँ से प्रकाशित किया था? ब्यावर से। ब्यावर कुछ जिला है अब अपने आप में। कहाँ से किया था विद्यार्थियों? ब्यावर से किया था, ध्यान रखना। जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। तरुण राजस्थान के संपादक कौन थे? संपादक विजय सिंह पथिक। कौन? बिजोलिया किसान आंदोलन वाले है ना, इसके संपादक थे विद्यार्थी। और लिखो, इन्होंने 1932 में आगी बाण समाचार पत्र का नाम है। आगी बाण नामक समाचार पत्र निकाला था या प्रकाशित किया था। आगी बाण। आगी बाण की जगह कई बार अग्निबाण भी आता है ना। आगी बाण का मतलब क्या है यहाँ पे? अग्निबाण। आगी बाण ही आता है वैसे। 99.99% एग्जामिनर क्या देता है आपको? आगी बाण देता है। लेकिन आगी का मतलब यहाँ अग्नि से लिया है। किससे लिया है? अग्नि से। तो आगी बाण नामक समाचार पत्र किसका है? जयनारायण व्यास का है। इसने इसको ब्यावर से प्रकाशित करवाया था। देखो, इसका प्रकाशन या इससे ब्यावर से प्रकाशित करवाया था। कहाँ से करवाया था? देखो, यह इनका पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। तो 1924 में तो क्या किया इन्होंने? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की विद्यार्थी 1924 में। और तरुण राजस्थान कब प्रकाशित करवाया था? 1927 में। और 1932 में क्या किया? आगी बाण नामक जो समाचार पत्र था वो निकाला है। और पहला राजनीतिक समाचार पत्र बताया जाता है। देखिएगा, इनका खुद का लिखिएगा, 1934 में कब? 1934 में इन्होंने ब्यावर में देशी प्रांतीय परिषद की स्थापना की। देशी प्रांतीय परिषद की स्थापना की थी। देख लिया? जिसका उद्देश्य रियासती कार्यकलापों को संगठित करना था। देखो, इन्होंने 1938 में अखंड भारत
अखंड भारत समाचार पत्र का संपादन किया था? कौन से अखबार का इन्होंने संपादन किया विद्यार्थियों? अखंड भारत का। कब? 1938 में। ये बम्बई से प्रकाशित होता था विद्यार्थी। कहाँ से? बम्बई से। आजकल मुंबई बोलते हैं। मुंबई से प्रकाशित होता। लिख लो ब्रैकेट में, मुंबई से प्रकाशित होता। अब देखो विद्यार्थियों, ये राजस्थान के सीएम भी रह चुके हैं। देखिएगा, ये राजस्थान के ऐसे सीएम हैं, ऐसे सीएम हैं जो मनोनीत मनोनीत पब्लिक निर्वाचित थे। देख लिया विद्यार्थियों? देखो 14 मार्च 1963 को 14 मार्च है ना, 14 मार्च 1960 इनका निधन हो गया। ठीक है, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। हैं? ओके है, मैं उसमें लिखा दूंगा, जो सीएम लिखाऊंगा ना इसके साथ।